गांव का दामाद वीएस शहर का दामाद। डब्बे भी रख लिए जो मम्मी जी ने मुझे दिए थे मायके ले जाने के लिए। हाँ हाँ, मिठाई तो लेकर ही जानी है। उन्हें भी तो पता चले कि हमारे गांव में कितना देते लेता है। शादी वाले घर में जा रहे हैं तुम्हारे मायके। भाई अभी तो मैं ही इकलौता दामाद हूँ, तो खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। क्या देना अपने मम्मी पापा को? अरे मेरे मम्मी पापा ने आज तक कोई कसर छोड़ी है क्या खातिरदारी में जो आज छोड़ेंगे? चलिए चलते हैं, यहाँ गांव से मेरे मायके पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे। हाँ चलो, बस माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। श्रेया और रणविजय दोनों दुर्गा देवी के कमरे में उनका आशीर्वाद लेने गए। मम्मी जी अब हम लोग निकलते हैं। हाँ माँ, अभी निकलेंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारा सफर शुभ हो। रणविजय बेटा तू ससुराल जा रहा है तो वहाँ थोड़ा रौब में रहना, आखिर तो उस घर का जवाई है। हम भी देखे जरा कैसी खातिरदारी करते हैं अपने जवाई की। हाँ और नहीं तो क्या। रणविजय देख, जब तक वो लोग 4 बार खाने के लिए ना बोले खाना मत। कम हंसना, थोड़ी अक्कड़ दिखाना और नखरे करना। अरे दीदी ऐसा क्यों बोल रही है? जमाई भी तो आखिर घर का बेटा ही होता है ना। यह देखो, ये श्रेया तू इसे अपने मायके वालों के हाथ की कठपुतली बना देगी। अरे जमाई थोड़ा रौब में रहे, थोड़े नखरे करे, तभी जमाई की इज्जत होवे ससुराल में। सुमन एक काम कर, तू भी इन लोगों के साथ चली जा, तो उसके साथ रहेगी तो समझाती रहेगी। हाँ दीदी चलिए ना, वैसे भी श्रेया की बहन की शादी है, न्योता तो पूरे घर का ही आया है, तो आप भी चलिए। ठीक है, अब सब इतना बोल रहे हो तो मैं चलती हूँ। क्यों श्रेया भाभी, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं दीदी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, चलिए ना। अब सुमन ने अपना सामान भी पैक कर लिया, फिर रणविजय और श्रेया के साथ चल पड़ी। थोड़ी देर में वो लोग श्रेया के मायके पहुंच गए। आज श्रेया की बहन सिम्मी की शादी थी। अरे आ गए आप लोग, स्वागत है आपका। सिम्मी की शादी के लिए आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आइए आइए बैठिए। हाँ मम्मी जी, अब सिम्मी की शादी थी, फिर आप लोगों ने इतना फोर्स किया तो आना ही पड़ा। पर यहाँ आने की वजह से कारोबार में दिक्कत हो गई है थोड़ी, बस। हाँ बेटा, हम समझते हैं, पर आप लोगों के आने से सिम्मी की शादी में 4 चांद लग गए। तभी कशिश सबके लिए पानी लेकर आई। ये लीजिए पानी, चाय बन रही है। देख रणविजय, तेरे ससुराल वालों ने स्टील के ग्लास में पानी दिया है, हमें क्या समझ रखा है? तू कुछ बोल, नहीं तो ये आगे भी तेरी इज्जत नहीं करेंगे। मम्मी जी ये क्या, स्टील के ग्लास में पानी? मतलब जमाई आया है और पानी भी स्टील के ग्लास में? श्रेया तुमने बताया नहीं इन्हें कि मैं स्टील के ग्लास में पानी नहीं पीता? अरे मैं तो बताना ही भूल गई, कांच के गिलास में पानी देना था ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम अभी मंगवाते हैं। कशिश जल्दी जा और कांच के गिलास में पानी लेकर आ बेटा। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। कशिश स्टील के गिलास उठाती है और अंदर चली जाती है कांच के गिलास में पानी लाने। बिल्कुल सही किया रणविजय, ससुराल में दबदबा ऐसे ही बनता है। कशिश ने सबको कांच के गिलास में पानी लाकर पिलाया। बेटा चलो नाश्ता लगवाते हैं, क्या लोगे? कचौड़ियाँ, पूरी, सब्जी या फिर कुछ हल्का? हद है मम्मी जी, नाश्ता भी पूछ कर लगाते हैं आप लोग। जमाई जी से पूछा जाता है क्या? 4 बार मनुहार करके खिलाया जाता है कि खाना ही पड़ेगा, खाइए जी। अरे हमारे यहाँ तो कोई जमाई घर रहा है तो उसके आगे थाली रखी जाती है बिना पूछे। और थाली में हमारे यहाँ करीब 36 तरह के पकवान रखे जाते हैं। जमाई खाते खाते थक जाते हैं, पर हम खिलाते खिलाते नहीं थकते। अच्छा अच्छा बेटा, नाराज क्यों होते हो? बस बोलने की देर है, अभी लगवाते हैं नाश्ता। ये लीजिए नाश्ता, खाइए ना। बढ़िया, अब जमाई की इज्जत बनती दिख रही है। अब सबने नाश्ता किया, फिर कमल, सुधा और कशिश शादी के कामों में लग गए। रणविजय उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, वो बस एक कोने में अकड़ कर बैठा था। सुमन दीदी, ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे आप चुप रहिए, ये जमाईगिरी का स्टाइल है, आप नहीं समझेंगी। रणविजय ने आते ही पूरा माहौल अपने हिसाब से सेट कर लिया है, अब सबकी निगाह उस पर ही है। अब रणविजय को लगता था कि उसने अपने रौब से सबका दिल जीत लिया है, पर घर वालों के चेहरों की झेप के पीछे इरिटेशन पनप रही थी। सिम्मी की शादी थी, सभी नाच रहे थे, तभी रवि ने कहा, चलिए जीजा जी, थोड़ा आप भी तो डांस कीजिए, कब से साइड में बैठे हैं। हाँ जीजू प्लीज, आज मेरी शादी है, आपको डांस करना ही पड़ेगा, ऐसे साइड में क्यों बैठा है? अरे पहले हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, आखिर इस घर के जमाई है, सबसे पहले तो हमसे ही पूछना चाहिए था डांस के लिए। कोई बात नहीं जीजा जी, अब तो पूछ रहे हैं ना, चलिए डांस करते हैं। आप कहाँ साइड में बैठे, दिखाई भी नहीं दिए मुझे। अब मैं डांस नहीं करूंगा, पहले पूछा होता तो सोचता। अच्छा मुझे गर्मी लग रही है, मेरे लिए एसी रूम की व्यवस्था करो। हाँ जीजा जी, आपके लिए ऊपर वाला एसी रूम खुलवा दिया है, आराम कर लीजिए। इसी तरह रणविजय अपनी अकड़ में ही रहा। सुमन उसे बात बात पर बताती रहती कि जमाई को थोड़ा रौब में रहना है। सिम्मी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। रणविजय, श्रेया और सुमन भी वहां से अपने घर आ गए। रात को आराम करने जब सभी कमरे में गए, तभी श्रेया ने रणविजय से कहा,
ओ, सिमी की जिनके साथ शादी हुई है, क्या नाम है उनका? रोहित। हाँ वही। रोहित जी कितने हंसमुख है ना, पूरी शादी में मुस्कुराए जा रहे थे, अपनी शादी में खुद कितनी बातें बता रहे थे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। सिमी के लिए मैं बड़ी खुश हूँ। अच्छा, तुम्हें बड़े अच्छे लगे वो? एक दिन हुआ नहीं रोहित जी से मिले उनके गुणगान कर रही हो। अरे दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही लगता है। कुछ भी बोलो, है बड़े स्वीट हमारे छोटे जमाई जी। चलिए गुड नाइट, मुझे बड़ी नींद आ रही है, बहुत थक गई हूँ मैं। गुड नाइट। फिर श्रेया रणविजय दोनों सो गए। समय बीता, साल भर ऐसे ही निकल गया। एक दिन श्रेया किचन में चाय बना रही थी, तभी उसका फोन बज उठा। मम्मी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे बेटा बहुत बढ़िया हूँ। आज ना तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। क्या मम्मी, जल्दी बताइए ना। अरे तू बुआ बन गई है, रवि और कशिश को बेटा हुआ है। सच में मम्मी? ओ माय गॉड, मैं बुआ बन गई। कितनी बड़ी खुशखबरी दी आपने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है ना दोनों? हाँ हाँ सब ठीक है बेटा, भगवान की कृपा है। अब तो मैं दादी बन गई। और बेटा इसी खुशी में इस संडे को एक छोटी सी पूजा और पार्टी रखी है, सबको बुलाया है। तुझे और रणविजय जी को जरूर आना है। हाँ मम्मी, हम जरूर आएंगे। अच्छा मम्मी, फोन मम्मी जी को दे रही हूँ, उन्हें भी बोल दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, दुर्गा देवी को फोन दे। श्रेया भागकर कमरे में जाती है जहाँ दुर्गा देवी बैठी थी। मम्मी जी, मम्मी का फोन है, कह रही है आपसे बात करनी है। हाँ सुधा जी नमस्ते, बोलिए क्या हाल है। नमस्ते नमस्ते, बस खुशखबरी देने के लिए फोन किया। हम दादा दादी बन गए, रवि और कशिश के यहाँ बेटा हुआ है। अरे वाह, अच्छा है, बधाई हो आपको। थैंक यू जी। इस संडे को एक छोटी पूजा और पार्टी रखी है, तो रणविजय और श्रेया को भेज दीजिएगा, हम सब मिलकर थोड़ी खुशियां मना लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, भेज देंगे। भगवान बच्चे को लंबी उम्र दे। अच्छा किया जो आपने बताया। दुर्गा देवी ने इतना कहकर सुधा का फोन रख दिया। श्रेया के पैर तो आज खुशी के मारे जमीन पर नहीं टिक रहे थे। शाम को रणविजय खेतों में काम करवाकर घर लौटा। बेटा रणविजय, आज तेरे ससुराल से फोन आया था तेरी सास का, रवि के बेटा हुआ है तो पार्टी है वहाँ, तुझे और बहू को बुलाया है। अब बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, पर रणविजय तुम्हें पता है ना तुम्हें कैसे रहना है वहाँ। हाँ भाई, मुझे सब याद है, देखा नहीं दीदी मेरे आगे पीछे सब कैसे घूमता है। हाँ बस ऐसे ही अपनी पकड़ बनाए रखना, आखिर तुम उस घर की जमाई हो। चलो अब जाने की तैयारी कर लो, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर जाना। हाँ हाँ ठीक है। अब रणविजय कमरे में जाकर अपनी पैकिंग करने लगा। श्रेया ने भी पैकिंग कंप्लीट कर ली। 2 दिन बाद संडे आया और वो दोनों निकल पड़े। सिमी भी रोहित के साथ आ रही थी। दोनों एक साथ ही कमल जी के घर पहुंचे। अरे अरे देखो, हमारे दोनों जमाई राजा आ गए। आओ बेटा रणविजय, आओ रोहित बेटा, स्वागत है आप दोनों का। हाँ भाई, आज तो घर में 2 दामादों की रौनक है, एक गांव वाला दामाद और एक शहर वाला दामाद। कमल जी की बात पर सब हंस दिए। आइए ना जीजू, अंदर आइए। दीदी आप तो और भी स्लिम लग रही है, क्या सीक्रेट है? बस तुम्हारे जीजा जी का रोज का लेक्चर सुनते सुनते वजन घट जाता है। इसी तरह हंसी मजाक से घर का माहौल खुशनुमा था। ये लीजिए पानी जीजा जी। अच्छा, लगता है पिछली बार की गलती सुधर गई। अब तो बस उम्मीद यह है कि चाय की व्यवस्था भी होगी, या सिर्फ पानी से ही स्वागत कर रहे हैं आप। नहीं नहीं जीजा जी, चाय बन रही है, बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ। चलिए ना भाभी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, वैसे चाय बनाने में मुझे बड़ा मजा आता है। अरे रोहित जी, आप ससुराल की जमाई है, थोड़ा ढंग से रहिए। ऐसे किचन में जाने लगेंगे तो ससुराल में इज्जत कैसे बनेगी। जमाई का रौब अलग होता है। आपको तो बोलना चाहिए चाय लाओ, और हाँ, 4 तरह के नाश्ते के बिना हम नहीं खाते। नहीं नहीं जीजा जी, ये सब आपको ही मुबारक हो। मुझे तो बस घर वालों के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। वैसे भी मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। चलिए ना भाभी, मिलकर बनाते हैं। अरे रहने दीजिए, आप बैठिए, मैं बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, किचन सिर्फ औरतों का अड्डा थोड़ी ना है, मैं भी हाथ आजमा लेता हूँ। चलिए ना भाभी, 2 लोग काम करेंगे तो काम आधे वक्त में हो जाएगा। अरे मैं कर देती हूँ भाभी की हेल्प, आप बैठिए। देखो, तुम अपने ससुराल में काम करती हो, मैं कुछ कहता हूँ क्या तुमसे? अब तुम मायके आई हो, जरा अपने मम्मी पापा से मिलो, आराम करो। आज तो ससुराल में मैं ही भाभी के साथ चाय बनाऊंगा। अच्छा बाबा, जो आपकी मर्जी आए कीजिए। चलिए दीदी, हम अपने कमरे में चलते हैं। रोहित के चेहरे पर मुस्कान थी और स्वभाव में अपनापन। धीरे धीरे वो सबके साथ घुलने मिलने लगा था, और रणविजय तो बस अपनी अकड़ में अपने रौब में ही रहता था। आज पूजा थी। पूजा खत्म होने के बाद कमल ने रणविजय और रोहित को तिलक करने के लिए बुलाया। आइए आइए रणविजय जी, आप बड़े हैं, पहले तिलक आपको ही होगा। माँ ने कहा है ज्यादा मुस्कुराना नहीं है। तिलक के समय जब पापा जी पैसे का लिफाफा दे तो हल्का सा मुस्कुराना है।
अब हाँ, आ रहा हूँ। रणविजय एकदम गंभीर सा होकर कमल जी के पास गया। उन्होंने रणविजय का तिलक किया और हाथ में लिफाफा दिया। तब जाकर रणविजय के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। फिर उन्होंने रोहित को बुलाया। वो मुस्कुराता हुआ कमल जी के पास आया और बोला, जी पापा जी, आपने बुलाया और हम चले आए। ये रोहित जी जो बड़े मजा किया है। पापा तिलक कीजिए। अब कमल जी ने रोहित को भी तिलक किया, लिफाफा दिया। रोहित ने कमल जी के पैर छुए, फिर रणविजय के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी रणविजय ने रोहित से कहा, देखो तो लिफाफे में बस 2100 दिए। अरे इससे ज्यादा तो हमारे यहाँ आने जाने का और गिफ्ट्स का खर्चा लग गया। ये श्रेया ने चुन चुन के गिफ्ट्स लिए महंगे वाले बेबी के लिए। अरे बचाई क्या है हमारे हाथ में, थोड़ा तो सोच समझ कर तिलक करना चाहिए था। आगे से मैं तो बोल दूंगा भाई 5100 का तिलक करो, नहीं तो रहने दो। अरे क्या जीजा जी आप भी, ये तिलक तो बस एक जमाई के लिए रिस्पेक्ट है। पैसे से इज्जत और प्यार थोड़ी ना तोले जाते हैं। हमारा मन किया, हमने गिफ्ट दिया। उन्होंने क्या दिया उस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं। देखो रोहित जी, थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। अरे हम यहाँ के जवाई हैं, यहाँ से हमारा लेने का पूरा हक बनता है। मैं तो आपकी बातों से एग्री नहीं करता। कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है। अरे कशिश भाभी, रवि भैया, श्रेया दीदी, सिम्मी चलो ना, हम सब आज बाहर घूम कर आते हैं। पापा जी ने मुझे पैसे दिए हैं तो आज पार्टी तो होनी चाहिए। अरे रोहित जी, वो पैसे आपके हैं, आप रखिए, पार्टी तो शाम को है ही। हाँ रोहित जी, आपने कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अरे पैसों को रखकर कौन सा अचार डालना है। चलिए ना भाभी, अभी हम सब साथ में, बड़ा मजा आएगा। सिमी बता रही थी यहाँ बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल खुला है पास में, तो हम सब वहीं चलेंगे। चलिए फटाफट रेडी हो जाइए। अब ये रोहित जी कहाँ मानने वाले हैं बोलने से। जाओ बच्चों, तुम सब घुमाओ, मैं यहाँ पार्टी की तैयारी देख लूंगी। रणविजय जी आप भी जाइए, सबके साथ घुमाइए। हाँ जीजा जी, आप भी चलिए ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सबसे बात करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। मुझसे आखिर में पूछ रहे हैं सब। मुझे नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने। मम्मी जी मेरे रूम का एसी चलवा कर रूम को चिल्ड करवा दीजिए पहले। जीजा जी, मैंने पहले ही आपके रूम का एसी ऑन कर दिया है और सफाई भी करवा दी है। सब कुछ आपके मुताबिक वहाँ पर आपको मिल जाएगा। रोहित जी का कमरा ठीक किया कि नहीं? वो भी तो इस घर के जमाई है। अरे वो तो हम सब में ऐसे घुल मिल जाते हैं, कौन सा कमरे में रहते हैं। और कमरा किसको चाहिए, अपने कमरे में तो हम लोग हर दिन रहते हैं। आज तो पार्टी के बाद हम सब हॉल में बिस्तर लगाएंगे और अंताक्षरी खेलेंगे। चलिए अब देर हो रही है। रणविजय अब अकेला रह गया था। उसकी खातिरदारी तो पूरी हो रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर कोई उससे हंस के मुस्कुरा के बात नहीं कर रहा था। वहीं रोहित अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से सबके दिलों में अपनी जगह बनाता जा रहा था। सभी घूमने चले गए और शाम को पार्टी के वक्त सभी घर लौट आए। अरे आ गए सब, बस मेहमान भी आने लगे हैं अब। पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं मेहमानों को संभालूंगा। अरे रोहित जी, जो बहुत कर लिया आपने, अब पार्टी एंजॉय करिए ना, ये सारा काम मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे क्या रवि भैया, कर दिया ना पराया, मैं भी तो इस घर का बेटा ही हूँ। तभी वहां सुधा आ गई। घूम आए तुम सब? बताओ कैसा लगा शॉपिंग मॉल यहाँ का? बस 1 हफ्ते पहले ही ओपनिंग हुई है इसकी। अरे मम्मी पूछो मत, आज तो बस मजा ही आ गया। सबके साथ घूमने का मजा ही अलग है, और ऊपर से रोहित जी के जोक्स। हाँ मम्मी जी, रोहित जी ने हंसा हंसा कर पेट में दर्द करा दिया। और ये देखिए, इन्होंने छोटू बेबी के लिए कितना सारा सामान खरीदा है। अरे इसकी क्या जरूरत थी रोहित जी, आप तो पहले ही इतने गिफ्ट्स लेकर आए हैं। मम्मी ये इतना नहीं सोचते, इनको बच्चे के लिए चीजें पसंद आई तो इन्होंने ले ली। अच्छा, थोड़ी देर में सब खाने के लिए टेबल पर आ जाना, खाना लग चुका है। रणविजय जी अभी तक कमरे से ही नहीं आए। मैं बुला कर लाती हूँ मम्मी उन्हें। श्रेया रणविजय को बुलाने चली गई। थोड़ी देर में सभी टेबल पर पहुंच गए। तब तक श्रेया और रणविजय भी टेबल पर आ चुके थे। आइए आइए रणविजय जी, खाना लग गया है, खा लीजिए। रोहित बेटा आप भी बैठिए ना। मम्मी जी पापा जी, मेरी थाली में बस 2 मिठाइयाँ। अरे मैं इस घर का बड़ा जमाई हूँ, 4 तरह की मिठाई बिनना नहीं होगा मेरा। हमारे गांव में तो जमाई को कितना खिलाया जाता है आपको पता ही है। यहाँ तो सबके लिए एक जैसे ही पकवान बने। वो पार्टी में एक जैसा ही खाना बना है, पर आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपके लिए और मिठाइयाँ मंगवाता हूँ। हाँ ठीक है, तभी खाऊंगा मैं। रोहित बेटा आप भी खाने बैठ जाइए, आपके लिए भी मंगवाते हैं मिठाइयाँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मीठा तो आप जीजा जी को खिलाइए, मैं तो रवि भैया के साथ एक ही थाली में खाना खाऊंगा। जीते रहो बेटा, मुझे तो आप में और रवि में कोई फर्क ही नहीं लगता। अच्छा आप सब बैठ कर खाना खाइए। और पापा मम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हमें खाते वक्त जो भी चाहिए होगा हम आपस में ले लेंगे। आप लोग रणविजय जीजा जी का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। हाँ, इनके लिए गरम गरम पुड़िया ही लाना, ये गरम पुड़िया ही खाते हैं।
और हाँ, 4 तरह की मिठाइयाँ और 10 तरह की सब्जियां भी होनी चाहिए। आखिर जमाई है वो आपके घर के। क्यों, है ना रणविजय जी? आप आराम से जमाई की तरह खाना खाइएगा। आपकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी यहाँ। और मैं तो यहाँ सबके साथ बैठकर खाना खाऊंगी। अब रणविजय की खातिरदारी तो हो रही थी, पर वो अकेले बैठकर खाना खा रहा था और इधर रोहित सबके साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहा था। सभी रोहित से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। इस तरह पार्टी खत्म होने पर रणविजय और श्रेया अपने घर लौट आए। 2 महीने बाद रणविजय ने दुर्गा देवी से कहा, माँ मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन के लिए ससुराल हुआ हूँ, इसी बहाने श्रेया भी अपने मायके वालों से मिल लेगी। अच्छा, तो तुझे भी ससुराल की हवा लग गई है? अरे अभी तो जाकर आया था। जल्दी जल्दी जाने से जवाई जैसी इज्जत नहीं होती। जमाई को 4 बार बुलाए तो 1 बार जाना चाहिए, वो भी साल 2 साल में 1 बार। बस करो माँ, एकदम चुप करो आप। आपकी वजह से आज ससुराल में मैं सिर्फ जमाई बनकर रह गया हूँ। सब मुझसे बात करते हुए भी झिझकते हैं, पता है? पता नहीं कौन सी बात मुझे कब बुरी लग जाए। इधर मैं अपनी अकड़ में अकेला रह जाता हूँ और उधर रोहित जी जवाई से कब बेटे बन गए किसी को पता ही नहीं चला। इज्जत तो उनकी भी है, पर उनके मीठे स्वभाव की वजह से सबके फेवरेट बन चुके हैं वो। थैंक यू रणविजय जी, आखिर आपको समझ में आ ही गया। हाँ, अब मैं भी उस घर का बेटा बनना चाहता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो लोग मुझे रवि भैया की तरह ही अपना समझे। चलो श्रेया, पापा जी और मम्मी जी से मिलकर आते हैं। और इस तरह रणविजय ने श्रेया को साथ लिया और अपने ससुराल की तरफ निकल गया।